हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, ग्रामर की इस शानदार सीरीज में आपका स्वागत है। टारगेट 85 प्लस एसएससी स्टेनो, बहुत शानदार सीरीज आपकी ये चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को खूब पसंद आ रही होगी। और गाइस, आप लोग कंटिन्यू इसको देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसएससी एमटीएस और एसएससी स्टेनो, ये दो एग्ज़ाम आपके होने हैं और इन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज बहुत शानदार है। तो गाइस, देखते रहिए पूरी सीरीज। आज की इस वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 3 2015 में आए हुए कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स की। सो गाइस, फटाफट से कर दीजिएगा लाइक वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी, अपनी जुबानी। चलिए फिलहाल चलते हैं वीडियो पर। ये रहा गाइस सेट आपका। सेट नंबर 3 है आपका। ये CGL प्री का ही सेट है ये, लेकिन उन दिनों ये 50 नंबर का हुआ करता था, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है। कह रहा है कि ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। गाइस, इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप लोगों ने ये रूल डेफिनेटली पढ़ा होगा कि यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव एडवर्ब से हो, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव एडवर्ब से हो, चाहे वो नोर हो, चाहे वो नेदर हो, चाहे नोट हो, चाहे नो हो, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, बहुत सारी ऐसी आपकी बच्चों एडवर्ब्स हैं जो कि नेगेटिव हैं। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से हो रही है तो हम लोग उस नेगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर भी वही गड़बड़ी होनी थी। ही डज नॉट लाफ नोर ही स्माइल्स की जगह ही डज नॉट लाफ नोर डज ही स्माइल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का तुरंत बाद इसके आना अनिवार्य है। ओके गाइस, सो ये है रूल आपका इंग्लिश ग्रामर का। हालांकि ये एडवर्ब से रूल है, लेकिन ये एक ही शानदार रूल है एडवर्ब से कि यदि कभी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से हो, जैसे कि नो, नोट, नेवर, नोर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, यस, आप लोग हेल्पिंग वर्ब्स को तुरंत बाद लगाएंगे। वी मेट यस्टरडे, हैवंट वी। गाइस, ये सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में, और पास्ट का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बच्चों, यदि सेंटेंस में आपका यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, एगो आदि शब्द आ जाएं तो आप समझिएगा कि सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है और आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए अब इसके इस्तेमाल करना होगा डिडंट। किसका इस्तेमाल करना होगा बच्चों? डिडंट का। तो इस सेंटेंस का भी आंसर यही होगा, वी मेट यस्टरडे, डिडंट वी। क्या होगा बच्चों? डिडंट वी या डिडंट वी, इजंट और हैडंट आपका नहीं होगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। क्वेश्चन टैग के ऊपर एक अलग से चैप्टर हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार। तो गाइस, शुरू करते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। बहुत शानदार सेंटेंस बच्चों, बहुत ही शानदार रूल भी। ये कैन नॉट हेल्प से चलता है बच्चों आपका कांट हेल्प के साथ में आप लोग जीरंड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। यस, किसका इस्तेमाल करते हैं? जीरंड का। तो गाइस, यहाँ पे शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, सेंटेंस का आंसर रहेगा आपका सी, करेक्ट बच्चों। कुड नॉट हेल्प के साथ में हमेशा जीरंड का इस्तेमाल किया करते हैं और वो जीरंड आपका है लाफिंग। क्या बच्चों? लाफिंग। बट लाफिंग मत कर देना, ये रॉन्ग हो जाएगा, और लाफ्टर भी नहीं और बट लाफ भी नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ सी, करेक्ट। द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। तो गैस, ये सेंटेंस जो है पैसिव में ले जाना चाह रहा है, लेकिन गलत तरीके से बन रहा है सेंटेंस बच्चों। इसका मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है बाहर। तो गैस, यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाइए आप। अगर आपको पैसिव बनाना भी है तो बनाइए द वर्ल्ड इज फेस्ड। द वर्ल्ड इज फेस्ड, बीइंग यहाँ पे मत लगाइए, सिर्फ डायरेक्ट इसी की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा तो भी ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको मजबूरन इसे हटा करके सिर्फ फेसिंग का इस्तेमाल करना होगा। द वर्ल्ड इज फेसिंग क्राइसिस। द वर्ल्ड इज फेसिंग क्राइसिस। तो गैस, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो कह रहा है कि आई टुक माई मदर सम ग्रेप्स व्हेन शी वॉज इन हॉस्पिटल। तो गैस, कह रहा है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ ग्रेप्स ले गया जब वो होटल में थी, सॉरी होटल कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में थी।
सो गाइस आई टुक, मैं लेके गया, माई मदर नहीं, सम ग्रेप्स, क्या लेके गया बच्चों, सम ग्रेप्स, आई टुक सम ग्रेप्स, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, आई टुक सम ग्रेप्स फॉर माई मदर। तो गाइस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो समान सारा पूरा है, लेकिन फॉर्मेशन थोड़ी रॉन्ग है, सेंटेंस के शब्दों को आगे पीछे किया गया है। और कल वाली PQRS वाली वीडियो मैंने ये सिखाया बच्चों आपको कि सेंटेंस का मतलब है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अगर आप शब्दों को सही क्रम में लगा रहे हैं तो ही सेंटेंस सेंटेंस है, अन्यथा सेंटेंस सेंटेंस नहीं है। आपको याद होगा मैंने हिंदी में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि मुझे काट कर सेब खिलाओ, मुझे काट कर सेब खिलाओ। तो बच्चों मुझे काट करके नहीं, मुझे सेब काट कर खिलाओ। सेंटेंस का आंसर होना चाहिए था बच्चों मुझे सेब काट कर खिलाओ, तो यहां भी सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार, अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं सेमिनार अटेंड करूंगा। गाइस मॉडल वर्ब से सिर्फ मैं एक रूल ही आपको बताता हूं हर बार कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगी, और यहां पर यही हुआ है, एक मॉडल वर्ब यहां पर है, एक मॉडल वर्ब यहां पर है। अब या तो ये वाली गलत है या फिर ये वाली गलत है। हालांकि जब उसने अंडरलाइन कर दिया है तो ये क्लियर है कि आपकी यही गलत है। वैसे भी बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर डबल मॉडल वर्ब सेंटेंस में आ रही है तो वो 11 वर्ड सुन लीजिएगा जिनके बाद वाली मॉडल वर्ब आपको हटानी है। लिख लीजिएगा नोटबुक में, नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां नहीं लिख पाऊंगा मैं। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। बच्चों उंगलियां गिनते हुए आपको 11 याद करने ध्यान रखना है। अगर ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा 11 के 11। अगर आप लोग सिर्फ ऐसे याद रखेंगे तो आप लोगों को नहीं पता होगा कितने थे कितने नहीं, तो एक आधा आप मिस कर सकते हैं। तो ये 11 वर्ड याद रखना, इनके बाद वाली ही मॉडल वर्ब हमेशा हटाई जाती है, तो ये हटेगी आपकी। इफ आई गेट होगा ओनली, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। तो गैस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी यहां पर करेक्ट। आगे कह रहा है शी इंसिस्टेड ऑन शी वॉज इनोसेंट। सो बच्चों यहां पर सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, ऑन के बाद में सेंटेंस पूरा दिया गया है, या तो सी इंसिस्टेड ऑन के बाद अगर वो जीरंड दे के रखता, क्या दे के रखता बच्चों, जीरंड, तो ये सेंटेंस सही हो सकता था, लेकिन उसे जीरंड नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ सेंटेंस ये पूरी तरह से रॉन्ग है। आप यहाँ से ऑन हटाएंगे और दैट लगाएंगे, क्योंकि दो सेंटेंस जब एक साथ जुड़ रहे हैं, पहला सेंटेंस सी इंसिस्टेड, दूसरा सेंटेंस शी वॉज इनोसेंट, जब दो सेंटेंस एक साथ जुड़ रहे हों तो कंजक्शन का आना जरूरी है। तो गाइज यहाँ पर एक कंजक्शन की रिक्वायरमेंट थी, या तो आप यहाँ से इस वर्ब को ख़त्म करें और जिरन लगाएं, या फिर करें सी इंसिस्टेड ऑन हर इनोसेंस, ऐसे ठीक करें, या तो आप सेंटेंस को खत्म करें बाद वाले को। वो आप कर नहीं सकते बिकॉज उसने अंडरलाइन वाला पार्ट किया है। तो जिस लाइन को अंडरलाइन किया है, जिस सेंटेंस को, आप उसी पार्ट को ठीक कर सकते हैं, दूसरे पार्ट को ठीक करने का आपने अधिकार नहीं ले रखा है, ना ही आपने ठेका ले रखा है। यस गाइस, तो फिलहाल आप लोगों का सेंटेंस हो जाना चाहिए सी इंसिस्टेड दैट शी वॉज इनोसेंट। यस गाइस, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। चलिए फिलहाल बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, यू मस्ट एंड्योर वट यू कैन नॉट क्योर। 7 सेंटेंस है, 8 सेंटेंस। यू मस्ट एंड्योर वट यू कैन नॉट क्योर, ये बच्चों एक कहावत है, और इस कहावत को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि नो इंप्रूवमेंट। ओके गाइस, चलिए फिलहाल नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली, दोनों टीमों ने गेम को बहुत शानदार तरह से खेला। बोथ द टीम्स प्लेड द गेम फेयरली, बच्चों ज़्यादा अच्छा होगा इस सेंटेंस को अगर आप बनाएं, बोथ द टीम्स प्लेड अ फेयर गेम। ओके गाइस, सेंटेंस का आंसर आप बनाएं बोथ द टीम्स प्लेड अ फेयर गेम। यहाँ पे फेयरली यानी कि एडवर्ब को आखिरी में ना लगाते हुए आप वर्ब से पहले लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सॉरी, वर्ब से पहले लगाएं, माफ़ी चाहूँगा। ये तो गेम है आपका नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप लोग किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें जो कि फेयर है, एडवर्ब का नहीं। ओके गाइस, क्योंकि वर्ब यहाँ पे प्लेड है, मैं देख नहीं पाया ढंग से यहाँ पे, इसलिए ये एडवर्ब आपका आखिरी में नहीं आएगा, बिकॉज नाउन के लिए एडवर्ब नहीं आया करता है, एडवर्ब सिर्फ वर्ब के लिए आया करता है। तो गैस या फिर एडजेक्टिव से पहले। तो गैस आपका आंसर होना चाहिए बोथ द टीम्स प्लेड अ फेयर गेम, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। द अदर शुक देयर हेड एंड मेड वेग नॉइज ऑफ अप्रूवल। शुक का मतलब होता है बच्चों हिलाना, नाड़ हिलाना,
और गाइस जब किसी बात का जवाब आप नाड़ हिला करके दिया करते हैं, यानी कि मुंह से ना बोलें, आप सिर्फ अपनी गर्दन हिला के जवाब दें, उसको बोलते हैं गाइस नोडेड। क्या बोलते हैं गाइस? नोडेड। तो गाइस सर हिलाना, हाँ जी में सिर हिलाना, जैसे गाइस अपना सिर हिला करके जवाब देना, नोडेड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? नोडेड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट हैं। कॉमन एरर, सॉरी माफी चाहूंगा, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में आपकी एरर है। कह रहा है कि जस्ट आउटसाइड माय हाउस आर अ प्लेग्राउंड। बच्चों जरा गौर कीजिए, कह रहा है कि अ प्लेग्राउंड, तो फिर बच्चों आर किस बात के लिए आ रहा है यहाँ पे? इज अ प्लेग्राउंड। जस्ट आउटसाइड माय हाउस, मेरे घर के जस्ट बिल्कुल बाहर एक प्लेग्राउंड है। तो गाइस यहाँ पे आर नहीं, आपका इज होना चाहिए था। सेंटेंस किस आपका हो जाएगा? डी पार्ट पूरी तरह से रॉन्ग। डी पार्ट में इसके एरर है, यहाँ पे आर की जगह आपका इज होना चाहिए था। ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर सिंस ही इज टॉल लाइक अ म्यूल। तो गाइस वो एक बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है क्योंकि जो वो है बहुत लंबा है, एक म्यूल की तरह। तो गाइस यहाँ पर सेंटेंस आपका सिंस एज ए कंजक्शन से जुड़ा है। पिछला सेंटेंस भी प्रेजेंट में है, अगला सेंटेंस भी प्रेजेंट में है और सब कुछ मीनिंगफुल है। ये सेंटेंस आपका नो एरर है, सेंटेंस में कोई एरर आपकी नहीं होगी। हु डू यू थिंक आई मैट? सेंटेंस नंबर 13 बच्चों कह रहा है कि हु डू यू थिंक आई मैट। अगर गाइस आप यहाँ पे बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस में यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हु डू यू थिंक, सेंटेंस को लेके जा रहा है इंट्रोगेटिव भावना में कि तुमको क्या लगता है कि मैं किससे मिली। तो गाइस मीट के साथ में आप लोग हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन विद का इस्तेमाल किया करते हैं। तो गाइस यहाँ पे विद आपका होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सेंटेंस में यहाँ पे मैट विद होना चाहिए था और सेंटेंस तब जाके आपका करेक्ट रहता। तो सेंटेंस के अभी फ़िलहाल बी पार्ट में आपका अंतर है, ये आपकी एरर है बी पार्ट में, बी पार्ट की एरर आपकी मानी जाएगी। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस वाइल ऑन अ जर्नी। गाइज नाउन के दौरान मैंने आपको ये रूल पढ़ाया है कि जिस भी नाउन के आखिरी में AGE, जिस भी नाउन के आखिरी में AGE, लगेज, बैगेज, होमेज, रैकेज, लैंग्वेज, तो बच्चों ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके आखिरी में AG आता है, आप उनमें S या ES का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखा जाता है गाइस। ऐसे ये इनसे पर लगाना गलत होगा। तो गाइस सेंटेंस का एरर हो जाएगा सी पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए गाइस यहाँ पे, अ बर्ड इन द ट्री इज रथ टू इन द बश। ये भी एक कहावत है बच्चों। यस, तो कहावत सही करने के लिए आपको करना पड़ेगा अ बर्ड इन द हेड इज रथ टू इन द बश। ये बिल्कुल उसी तरह से ही है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन चुका था, 49 दिन बाद उसने इस्तीफा दिया और उसने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा और ना वो मुख्यमंत्री रहा ना वो प्रधानमंत्री रहा। तो गैस यानी कि आप दोनों हाथों में लड्डू चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये वही कहावत है, अ बर्ड इन द हैंड इज रथ टू इन द बश। तो गैस यहाँ पे ट्री की जगह कहावत में हैंड आया करता है। तो गैस यहाँ सेंटेंस में ए पार्ट में आपका हो जाएगा एरर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या प्रॉपर आंसर भरा जा सकता है। ही हैज़ द फुल फैक्ट्स डैश बट इज डेलिबरेटली हाइडिंग दैम। तो उसके पास फुल फैक्ट्स हैं लेकिन जानबूझकर उसने छुपाए हुए हैं। ही हैज़ द फुल फैक्ट्स डैश अप हिज स्लीव, अपॉन हिज स्लीव्स, अंडर स्लीव्स, इन स्लीव्स। तो गैस यहाँ पर अप हिज स्लीव्स होगा। ये कहावत है, एक सिस्टम है सेंटेंस को बनाने का और यही आया करता है हमेशा। यस गैस, ही हैज़ द फुल फैक्ट्स ऑफ हिज स्लीव्स। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। व्हेन द मॉर्निंग डैश द मर्डर वॉज डिस्कवर्ड। इन कह रहा है कि जब मॉर्निंग होगी तो अपराधी को, मर्डर को, जो मर्डर है वो पता लगा लिया जाएगा किसने किया है। व्हेन द मॉर्निंग अराइव, तो गैस मॉर्निंग अराइव नहीं हुआ करती है तो ये नहीं होगा। हैपन होना, केम ये भी नहीं होगा। व्हेन द मॉर्निंग अकर्ड, व्हेन द मॉर्निंग अकर, तो गैस सुबह होने के लिए हम लोग अकर का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में आपका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट।
द अपीयरेंस ऑफ द सिटी डैश डे बाय डे। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में आ रहा है डे बाय डे, इसका मतलब कोई चीज़ दिन प्रतिदिन जो है इंप्रूव हो रही है या बेकार हो रही है, कुछ भी हो रही है। जब सेंटेंस में डे बाय डे का इस्तेमाल कर दिया जाए तो आप समझिएगा सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस चलने वाला है। आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश डे बाय डे, मेरी इंग्लिश दिन प्रतिदिन इंप्रूव होते जा रही है जैसे कि आपकी होते जा रही है। तो गैस इस तरह के शब्दों के लिए हम लोग सेंटेंस को कंटिन्यूस बनाया करते हैं, और ये सेंटेंस हमारा कंटिन्यूस बनेगा जब सेंटेंस में आंसर हो जाएगा इज चेंजिंग, द अपीयरेंस ऑफ द सिटी इज चेंजिंग डे बाय डे। सेंटेंस का आंसर हमारा हो जाएगा डी करेक्ट। द स्मेल ऑफ द सी कोल्ड डैश मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, जो स्मेल है सी की वो मुझे अपने चाइल्डहुड की याद दिलाती है बच्चों। तो इस कोल्ड अप, ये बच्चों एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल अप मतलब याद दिलाना, कॉल अप मतलब याद दिलाना। अगर आप कॉल फॉर कह रहे हैं तो कॉल फॉर का मतलब होता है बच्चों किसी का जरूरी होना या फिर मांग करना किसी के लिए। कॉल ऑन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से जाकर मिलना, और कॉल बैक का मतलब होता है किसी को वापस बुलाना, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को, तब जाकर सेंटेंस होगा करेक्ट। तो गैस फिलहाल यहाँ पर कॉल अप हो जाएगा याद दिलाना, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। और लास्ट देखिए बच्चों, लास्ट में क्या कह रहा है, द पुलिस फायर्ड ऑन द मोब वैन द डैश। मोब बोलते बच्चों भीड़ को, पुलिस ने फायर कर दिया भीड़ पर वैन द डैश, वैन द टर्न वॉयलेंट, जब वो हिंसक हो रहे थे तब। बिल्कुल बच्चों करना ही पड़ता है। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए। और गैस ये था आपका आज का सेट 3 में आई हुई ग्रामर पोर्शन। और गैस मैं आपको कहूँगा कि लापरवाही ना करें, देखते रहें कंटिन्यू। आप सोच रहे हैं कि एग्जाम के टाइम पर ये पूरी सीरीज इकट्ठी देख लूँगा, वो समय नहीं आएगा और आप लोग नहीं देख पाएंगे और आप अपने सिलेक्शन से हाथ धो बैठेंगे। सो कंटिन्यू देखते रहिएगा। जो लोग देख रहे हैं वो लाइक भी करके जाया करें, देखता हूँ कि लाइक बड़े कम है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं लाइक के मुकाबले। तो गैस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन घर बैठे समय पर मिलते रहे। फिलहाल गैस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।